नेचुरली ड्रायर साइड, तो बहुत कम उम्र में ही आपको एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स अपना लेने चाहिए, बिकॉज यू नीड टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ डीप हाइड्रेशन, अदरवाइज यू कैन सी प्रीमेच्योर एजिंग, यानी कि आपको समय से पहले रिंकल्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, फाइन लाइंस दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और थर्ड चीज है टाइप 3 विच इज द एक्सप्रेशन रिलेटेड रिंकल, जो मैं हर बारी बताता हूं। अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है तो फ्राउन लाइंस बनते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा हंसते हैं तो नेजोलेबियल फोल्ड्स बनते हैं, क्रोज फीट्स बनते हैं। सो यू नो आवर एक्सप्रेशन ऑल्सो टॉक्स अ लॉट अबाउट हाउ the expression lines will be sitting on our face। तो जहां तक हमने बात करी टाइप ए which is dryness, टाइप बी which is loss of collagen during the years, and टाइप सी which is the expression related wrinkle। अब मैं आज जो ज्यादातर बात करने जा रहा हूं वो हम बात करेंगे टाइप 2 के बारे में। We have already seen that most of us have a desire to get baby soft skin, और हमने पहले भी ये बात करी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके स्किन पे एपिडर्मल लेयर नहीं होती है। एपिडर्मल लेयर क्या होती है? एपिडर्मल लेयर वो होती है जो आप इस समय टच कर सकते हैं। दिस इज अ लेयर ऑफ डेड केराटिनोसाइट, डेड स्किन सेल जो आपके स्किन के सरफेस पे होती है, दैट इज द एपिडर्मल लेयर। बट most of it is not dead, only the top layer is dead and it has a regeneration cycle। हर 28 दिन में ये नए स्किन सेल बनते रहते हैं और ये स्किन सेल जो है पुराने वालों को रिप्लेस करते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमें स्किन बहुत डल लग रही होती है, ड्राई लग रही होती है, डैमेज लग रही होती है, तो हम स्क्रब का प्रयोग करते हैं, हम पील्स का प्रयोग करते हैं, और एक बार हमारा जब सारा डेड स्किन उतर जाता है, so you guys see freshness in the skin, but India is a very difficult environmental condition। यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, कई regions में सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। So you have to make sure that you are not using bleach and scrubs too much, because you will lead your skin to turn into the sensitive skin type। Now what is a sensitive skin type? ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हमारी स्किन जो है वो अब सेंसिटिव हो गई है। एक्चुअली यू हैव क्रिएटेड, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टर्न इनटू अ सेंसिटिव स्किन टाइप योरसेल्फ। तो बात यह है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो रही है तो आपको ब्लीच, स्क्रब और पील से थोड़ा टाइम के लिए दूर रहना होगा, जब तक आपकी स्किन दोबारा से हेल्दी ना हो जाए। सो दैट इज वन प्रिकॉशन दैट आई वुड सजेस्ट फॉर यू गाइज टू डू, एंड स्पेशली इन द समर टाइम। जितना आप पील करेंगे अपनी स्किन को, उतना यूवी रेडिएशन ज्यादा काम करेगी, और अगर आपके चेहरे पर यूवी रेडिएशन जल्दी काम करेगी तो स्किन डैमेज भी जल्दी होगा और डीएनए डैमेज भी देखा जाएगा। आपके स्किन का जो सेल का जो डीएनए है, एवरी स्किन सेल हैज अ न्यूक्लियस जो आपके स्किन सेल को जीवित रखता है, दैट इज द न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में है डीएनए। अगर यूवी किरणों की वजह से वो डीएनए डैमेज हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वहां पे कोलेजन बनना बंद हो जाता है, कोलेजन की कमी हो जाती है, आपका जो स्किन का स्ट्रक्चर है वो इतना हेल्दी नहीं रहता है। तो इसीलिए टाइप 1 एंड टाइप 3 आर टू वेरी इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ कोलेजन जो हमारे स्किन में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलेजन टाइप 1 एंड 3। और यही वो मैजिकल पोर्शन है जो एक बेबी की स्किन को भी बहुत सॉफ्ट और सपल रखता है। यानी कि व्हेन यू टॉक अबाउट बेबी स्किन, देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो, दैट द लेवल्स ऑफ कोलेजन इन अ न्यूली बॉर्न is very very high, it's around 100% collagen, is full of collagen। बट जैसे जैसे आप धूप में जाते हैं, आप इन्वायरमेंट से जूझते हैं, आप पोल्यूशन से जूझते हैं, आपके चेहरे पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होने लगता है, वैसे वैसे आपकी स्किन जो है वो यूवी रेडिएशन की वजह से डैमेज दिखाने लगती है, आपका कहीं पे डीएनए डैमेज होने लगता है, और यूवी किरणों की वजह से पिगमेंटेशन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आपके चेहरे पर अनइवन स्किन टोन देखा जाता है और पिगमेंटेशन मार्क्स। लेट मी रिमाइंड यू, all this is also under the chapter of anti-aging। और उम्र के साथ साथ भी जो है वो आपका स्किन का जो कलर है वो डिसकलर्ड होने लगता है, बिकॉज द इम्यूनिटी इज गोइंग डाउन। सो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू एजिंग प्रोसेस।
यूवी किरणें हैं, पोल्यूशन है, डस्ट है, एनवायरमेंटल डैमेज है, हार्ड वाटर है, आपका गलत प्रोडक्ट का प्रयोग करना है, सही प्रोडक्ट का प्रयोग ना करना है, गलत खाना खाना है, गलत सप्लीमेंट्स का प्रयोग करना है, लाइफस्टाइल है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप कभी किसी को मिलते हैं और कहते हैं ये तो बहुत जवान दिख रही है, और कभी आप अपने चेहरे को देखते हैं एंड यू आर नेवर सेटिस्फाइड, और आप कहते हैं शायद कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस वेरी नाइसली एंड जस्ट डोंट थिंक दैट इट इज ओनली बाय यूजिंग अ ग्रेट कॉस्मेटिक दैट यू विल फाइंड all the result. You need to work on overall improvement. बट उसके अंदर कॉस्मेटिक का एक बहुत बड़ा रोल है, कॉस्मेस्यूटिकल्स का बहुत बड़ा रोल है, और ऐसे इंग्रेडिएंट्स लाइक एवॉन, यू नो, एवॉन इज ब्रिंगिंग ग्रेट इंग्रेडिएंट्स एवरी टाइम। प्रोटेनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो 10 साल की रिसर्च के बाद अब जो है एवॉन ने लॉन्च किया है। सो प्रोटेनॉल इज अ ग्रेट टेक्नोलॉजी। प्रोटेनॉल से कोलेजन टाइप 1 और कोलेजन टाइप 3 दोनों ही अराउंड 83% एक्सेलरेट कर जाते हैं अगर आप केवल और केवल ये बॉक्स अगले 7 दिन के लिए अपने स्किन में यूज करें। सो 1 एम्प्यूल एवरी नाइट आफ्टर अ गुड क्लेंस स्किन कैन गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। So we've understood that there is a different skin type, and we've understood that there is different problems on different skin type, but at the same time largely aging problem दिखाई कब देती है? when you are around 40। जब आप 40 के बाद पहुंच जाते हैं तो now the good news is रिवर्सलिस्ट जो हमारी टॉप सेलर सीरीज है, और उसके ऊपर आया हुआ हमारा नया प्रोडक्ट विच इज द 2021 अ न्यू अल्टीमेट सीरीज विद प्रोटेनॉल। ये दोनों ही सीरीज में प्रोटेनॉल डाला गया है, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट डाला गया है दैट इज कॉल्ड फाइटॉल। नाउ फाइटॉल इज अनदर इंग्रेडिएंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिपेयर द लॉस ऑफ द डैमेज डीएनए। अब होता क्या है, यूवी रेडिएशन की वजह से जब आपका डीएनए डैमेज हो जाता है स्किन का, सो यू डोंट गेट फास्टर रीजेनरेशन ऑफ स्किन सेल्स। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और प्रोटेनॉल क्या करता है? प्रोटेनॉल आपका कोलेजन टाइप 1 और कोलेजन टाइप 3 दोनों को इंक्रीज करता है, लेवल्स को इंक्रीज करता है, और आपके शरीर में मिलने वाला हाइलुरोनिक एसिड, एक प्रोटीन है हाइलुरोनिक एसिड जो हमारे स्किन में बनता है, तो द हाइलुरोनिक एसिड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्किन वो उम्र के साथ साथ बनना बंद हो जाता है। सो बाय द टाइम यू आर 40 यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड एंड कोलेजन बार बार हमारे स्किन में रिप्लेनिश होता रहेगा। नाउ व्हाट यू नीड अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स, और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो आपके नेचुरल कोलेजन को बढ़ाएंगे। एक तो चीज होती है आपने प्रोडक्ट फेस पर लगाया और उस प्रोडक्ट में बहुत अच्छी मात्रा में कोलेजन है, और दूसरी चीज होती है कि आपने प्रोडक्ट में ऐसा इंग्रेडिएंट दिया है जो आपके शरीर के नेचुरल कोलेजन को बढ़ाने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तो दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं आपके लिए। तो ये 2 इंग्रेडिएंट हैं। पहले हम रेटिनॉल का प्रयोग करते थे, आप जानते हैं रेटिनॉल इज विटामिन ए डेरिवेटिव, राइट। विटामिन ए बहुत सालों से रेटिनॉल का प्रयोग हो रहा है एंटी एजिंग में, काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दिख रहे थे। सो प्रोटेनॉल इज द न्यूअर फॉर्मेट, ओके। रेटिनॉल से मैंने देखा काफी हद तक लोगों को सेंसिटिविटी भी हो जाती है, स्किन में रेडनेस भी आ जाती है, रैशेस भी आ जाते हैं। तो कई क्रीम्स जिनमें विटामिन ए की मात्रा बहुत स्ट्रांग रहती है उनसे सेंसिटिविटी जरूर देखी जा सकती है, क्योंकि वो स्किन के रीजनरेशन फंक्शन को ऑटोमेटिकली अवेकन करते हैं। बट एट द सेम टाइम प्रोटेनॉल में ऐसा कुछ नहीं है। इट इज मोर स्ट्रॉन्गर, इट इज मोर स्टेबल, एंड इट बाइंड्स द वाटर इन योर स्किन वेरी वेरी नाइसली। हाइलुरोनिक एसिड की मात्रा को बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ कोलेजन स्किन टाइप 1 और 3 दोनों को इतना बूस्ट देते हैं अराउंड 83% इन 14 डेज। जी हाँ, यानी कि अगले 2 हफ्ते के अंदर आपके स्किन में जो हाइलुरोनिक एसिड की मात्रा है वो 84% तक बढ़ जाएगी। दैट इज व्हाई यू कैन सी glossy skin, shine on the skin. I have been using this product
ever since it has been launched, and I have been another fan of this product. Not because I talk about a lot of products, but in particular, प्रोटेनॉल इंग्रेडिएंट हैज रियली इम्प्रेस्ड मी. मैंने जितनी बार प्रोटेनॉल इंग्रेडिएंट किसी को दिया है, मैंने जितनी बार प्रोटेनॉल अपने चेहरे पर लगाया है, आई हैव ऑलवेज बीन प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन आई यूज दिस प्रोडक्ट इट गिव्स मी दैट वेरी रिफ्रेश्ड, सॉफ्ट एंड प्लम्पियर स्किन, और यही तो हमें चाहिए. तो जब हम कोलेजन टाइप 2 की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कोलेजन टाइप 2 में जो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी है, दैट इज वन, एंड जो हमारे स्किन में बाउंसीनेस है, प्लम्पीनेस है, दैट इज अनदर फैक्टर. ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं. अगर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी तो आपकी स्किन कहां जाएगी? ग्रेविटी की तरफ. ग्रेविटी की तरफ जाने से स्किन लटक जाती है, जिसको आप सैगीनेस कहते हैं. सो ग्रेविटी इज गोइंग टू पुल एवरीथिंग डाउन, राइट? And because the bonds are breaking inside, the collagen bonds are not enough, तो जो आपका स्किन है वो लटक के नीचे की तरफ जाता है, and that is called sagginess. But at the same time, when you talk about fuller skin, plumpier skin, उसमें क्या है, जब आपके डीप रिंकल पड़ जाते हैं, उस रिंकल फोल्ड के अंदर जब आप हाइड्रेशन की लेवल बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है कि वो स्किन स्मूथ दिखने लगता है. सो यू नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलेजन 1 दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन, एंड द कोलेजन 3 विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिसिटी ऑफ योर स्किन, द टाइटनेस ऑफ द स्किन. ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं, और ये दो इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं यहां पर, प्रोटेनॉल और फाइटॉल. फाइटॉल आपके स्किन के डीएनए के साथ फाइट करता है. फाइटॉल जो है वो आपके डीएनए के को इंक्रीज करता है, एंड एट द सेम टाइम जो रेटिनॉल इंग्रेडिएंट है, रेटिनॉल हाइलुरोनिक एसिड को बढ़ाता है. सो यू सी यू नीड अ पावर पैक. ये दोनों ही इंग्रेडिएंट मिलकर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी एजिंग, सो लेट्स कम टू व्हाट आर द न्यू प्रोडक्ट्स एंड हाउ दे शुड बी अप्लाइड. और जुलाई में मैंने आप लोगों के कुछ लोगों के ज्वाइन करने से पहले भी बताया था, इन द नेक्स्ट होल वीक आई एम डूइंग अ न्यू सीरीज ऑफ जूम कॉल ट्रेनिंग्स फॉर आवर ब्रांड अन्यू अल्टीमेट. ये मैं प्रोडक्ट डिटेल में समझाऊंगा, और अगर आप लोग चाहते हैं इस क्लास को अटेंड करना, प्लीज गेट इन टच विद ऑल द A1 रिप्रेजेंटेटिव्स हु कैन ब्लॉक योर सीट्स फॉर दीज क्लासेस. और साथ ही साथ, जैसे मैंने पिछली बार आपके साथ वायदा किया था और आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने मेसोथेरेपी किया था, माइक्रो नीडलिंग किया था, और साथ ही साथ हमने प्रोटेनॉल शॉट्स का इस्तेमाल किया था, एंड वी सॉ दैट ग्रेट रिजल्ट्स कमिंग इन फ्रॉम अ लॉट ऑफ यू गाइज. Lot of people told me that they have ordered. Megali, I can see, is saying that she got fantastic results, and lot of people told me that unbelievably skin is doing very good. This was the first time कि मेरे पास इतने लोगों के messages आए हैं, and everybody praised the Protinol shots while they used it with mesotherapy as well. So we understand that the great products and obviously showing great results on your skin. तो इस बारी भी मैं एक नया ट्रीटमेंट लेके आया हूं आप लोगों के लिए, और हम देखेंगे कि अन्यू अल्टीमेट को कैसे लगाना है. बट बिफोर दैट वी नीड टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सलिस सीरीज एंड द अन्यू अल्टीमेट. सो रिवर्सलिस सीरीज आई वुड लार्जली टॉक टू पीपल हु शुड बी अराउंड 35 and 40. अगर आप 35 और 40 की उम्र के बैंड में हैं, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपकी स्किन पे ग्लॉसीनेस खत्म हो रही है, स्किन रूखी हो रही है, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग दिखाई दे रहे हैं, डिसकलरेशन दिखाई दे रही है, प्लीज स्टार्ट टू यूज द अन्यू रिवर्सलिस्ट. But if you are now at a 50 marker, if you have now close to 50 or above, that is the time where you really want to use the अन्यू Ultimate. Now, अन्yू Ultimate is another, I'm not saying that you can't use before 40. You can. Now, I always say that, don't buy products just by thinking ये 20 plus के लिए, ये 30 के लिए, 40 के लिए. Look for the signs of what you need. So, for example, when you say that there is an acne product is